हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। आज का ये वीडियो कोई लेक्चर पे, कोई मोटिवेशन पे या कोई प्रमोशन पे नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में बार बार बात होनी चाहिए, हर जगह से बात होनी चाहिए और इतनी बार बात होनी चाहिए कि जिन बहरे कानों पर ये आवाज़ें पहुंच नहीं पा रही उन पर ये फाइनली आवाज़ें पहुंची और वो सुनने लगे। पहली बात, हम जम्मू कश्मीर के यूथ जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, चाहे वो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के रिलेटेड हो, ये एक मुद्दा है ही नहीं। इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर या फिर किसी स्पीच के ऊपर बोला जाता है कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद ये बात भूल दी जाती है। एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है जिस लॉलीपॉप को हम चबाते रहते हैं, जैसे कि बोल दिया जाएगा इतनी वैकेंसी आ गई, अब वो चलती रहेगी साल डेढ़ साल तक, ना उसकी रिक्रूटमेंट खत्म होगी, ना उसकी एलिजिबिलिटी आएगी, ना कुछ सिलेबस का पता चलेगा, उसके बाद वो कोर्ट केस में फंस जाएगा। तो आज कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो एक ट्रायंगल ऑफ टॉर्चर बन चुके हैं जे के यूथ के लिए, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर ऐसी बहुत सी बातें आने वाले वक्त पे होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसमें मैक्सिमम यूथ एक बड़ी ही आस और बड़ी होप लेके इस चीज की तैयारी करता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर इंसान के लिए अपने उस पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक ही तरीका होता है, वो है पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जाम, सरकारी नौकरी। ना एक आम इंसान के पास इतना नो हाउ होता है कि बिजनेस कैसे करें, और ना ही कोई इतना पैसा होता है कि वो अपना प्लान भी खुद सेटअप कर सके। और प्राइवेट सेक्टर तो हम जानते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है जम्मू कश्मीर में, एटलीस्ट अभी तक। तो जहां तक बात है पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जाम की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है नो फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर। कोई एग्जाम कैलेंडर है ही नहीं हमारा। कभी भी कैसे भी अपनी मर्जी से जब चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, ना उसका हमें अंदाजा होता है, अचानक एक नोटिफिकेशन आती है और सब कार्रवाई शुरू हो जाती है। ना उसकी प्रायर इंटीमेशन होती है और ना ही इस रीजन की वजह से कोई इंसान एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। कोई इंसान अपने मास्टर्स कर रहा है, कोई इंसान पीएचडी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन खत्म करने वाला है। अब कैसे इंसान डिसाइड करे कि मैं आने वाले साल में क्या करूं, जब पता ही नहीं है एग्जाम है कि नहीं है। तो कोई एग्जाम कैलेंडर ना होने की वजह से ना तो जेके पीएससी का गस्टेड पोस्ट के लिए और ना ही जेके एसएसबी का, डिफंक्ट सिस्टम है हमारा, जिससे बहुत नुकसान होता है स्टूडेंट बॉडी को। एक ऐसे इंसान को जस्ट ग्रेजुएट होकर, जस्ट मास्टर्स करके एक नौकरी लेने की आस रखता है। नंबर सेकंड, कोई फिक्स सिलेबस है ही नहीं। पिछले 7 सालों में 3 जेके पीएसआई के एग्जाम हुए, तीसरा अब हो रहा है, और तीनों का सिलेबस अलग। कोई फिक्स्ड पैटर्न ही नहीं है। कभी कुछ और सिलेबस था, फिर बीच में केएस प्रीलिम्स का सिलेबस कर दिया, अब एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का सिलेबस कर दिया। कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, हर साल बदलता रहता है। जिस इंसान ने पिछली बार मेहनत की, 1-2 नंबर से रह गया, उसको तो कोई फायदा मिला नहीं कि वो इस साल दोबारा पढ़ सके। इस साल उसको नए से पढ़ना पड़ा। और ना ही कोई रिक्रूटमेंट टाइम पे हो रही है। अगर रिक्रूटमेंट आ भी जाती है, नोटिफिकेशन आ भी जाती है, तो उसमें होता क्या है, या तो उसके एग्जाम की डेट का कुछ पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन आ जाती है, लोग फॉर्म भर लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब आएगा एग्जाम। और फिर कभी कभार वो कोर्ट केसेस में भी फंस जाता है और कभी कभार क्वाश भी हो जाता है, जैसे कि हमने देखा फॉरेस्टर एग्जाम क्वाश हो गया। अभी जेके पीएसआई कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा हुआ है, एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, जेके एसएसबी ने। पता नहीं क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्या जिस बॉडी का पर्पज ही एग्जाम कंडक्ट कराना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहे हैं बैकग्राउंड में। और उसके बाद आता है ओपन मेरिट वाले। इन पे एक एडिशनल बर्डन और है कि सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली एंड पे नंबर ऑफ सीट्स 40% है। मैं जब भी ओपन मेरिट की बात करता हूं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है कि 50% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए हो, उसमें सभी कंपीट कर सकते हैं, कैटेगरी वाले भी और नॉन कैटेगरी वाले भी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? तो जो 3 ट्रायंगल ऑफ टॉर्चर है जे के यूथ के लिए, ये टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अभी अभी वैकेंसी आई नायब तहसीलदार की, वो भी 8 साल बाद वैकेंसी आई, और कितनी पोस्टें आई? 75, जिसमें से 30 होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर जनरल कैटेगरी की बात भी छोड़ दो तो ओवरऑल जितने लोग अपियर कर रहे हैं उन लोगों की तो भी प्रॉब्लम है। इतने लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं और सीटें 75 है। क्या 8 साल में सिर्फ 75 नायब तहसीलदार की जरूरत ही पड़ी? क्या 8 साल में कोई और नायब तहसीलदार रिटायर नहीं हुआ? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और पोस्टें नहीं थी? क्या सरकार का भी नुकसान नहीं होता ऐसे कि नंबर ऑफ पोस्ट खाली रह जाती है? तो क्या वजह है इस डिले की? सवाल पूछना चाहिए, हर यूथ को पूछना चाहिए, और ये आवाज हर प्लेटफॉर्म से उठनी चाहिए, और हम उठाएंगे।
बार बार उठाएंगे। उसके अलावा कुछ इशू की बात करूं मैं तो एज रिलैक्सेशन के हमेशा इशू रहते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं पहले देखती कि जब लगातार वैकेंसी नहीं आ रही है तो कई सारे लोग जिनको चांस मिलना चाहिए था उनको एज रिलैक्सेशन दे दो। बाद में क्यों उन लोगों को रास्ते पे आना पड़ता है और उसकी वजह से फिर कोर्ट कचहरी में केस लगते हैं। वाई डोंट यू डू योर सर्वे। आप सिर्फ फॉर द हेल ऑफ इट क्यों नोटिफिकेशन इशू करते हो? आप ये तो नहीं सोचते कि आपका जो काम है वो जनता को सर्व करना है, यूथ को सर्व करना है, अच्छे टैलेंटेड मेहनती यूथ को सिलेक्ट करना है, ना कि सिर्फ आपको बोला कि नोटिफिकेशन निकालिए बस निकालिए, अब जो हो सो हो, आपका सरदर्दी नहीं है। दिस इज नॉट द वे अ गवर्नमेंट बॉडी शुड वर्क। एलिजिबिलिटी इश्यूज, अब बीच में बोल रहे हैं कुछ पोस्टों के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं होंगे, बीच में बोल रहे हैं सिर्फ 12वीं पास के लिए होंगे। भाई क्या कंफ्यूजन है? आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, लाखों लोग आपका फॉर्म भरते हैं, करोड़ों रुपए आपके पास फीस आती है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप ये पहले डिसाइड कर सको एक्सपर्ट हायर करके। करोड़ों रुपए आपके पास है, अभी तक आप कांस्टेबल की पीईटी और पीएसटी को कंडक्ट नहीं करवा पाए। क्या वजह है? कहां सो रहे हैं? सवाल तो पूछना बनता है। अब आम इंसान, आम स्टूडेंट तो ये सवाल नहीं पूछ पाता क्योंकि वो बेचारा पढ़ाई करे कि आपसे सवाल करे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें इस प्लेटफॉर्म से, और पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। सिलेबस इश्यू, कोई वन साइज फिट्स फॉर ऑल फॉर्मूला लगाते नहीं आप लोग, और आनंद फानंद अंध फंद कुछ भी सिलेबस चल रहा है। उस सिलेबस का उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई यूटिलिटी है भी कि नहीं है ऐसे सोचा ही नहीं जाता। बस एक चीज इसने बता दी, एक चीज उसने बता दी, एक चीज उसने बता दी, बना दिया सिलेबस। कुछ सिलेबस ठीक आते हैं, नायब तहसीलदार का सिलेबस अच्छा आया है, अंडरस्टैंड कर सकता हूं मैं कि किस हिसाब से वो उसमें हेल्प करेगा। कुछ सिलेबस अजीबोगरीब आते हैं, कोई मतलब नहीं बनता उस सिलेबस का। तो आप एक ही बारी क्यों नहीं सिलेबस डिसाइड कर लेते किसी पोस्ट का? बार बार तो नोटिफाई होने वाली है, तो हमेशा बच्चे क्यों इस कोनंड्रम में रहें, इस कंफ्यूजन में रहें कि सिलेबस क्या आने वाला है? उनको पहले से पता हो कि चलो अगर इस साल नहीं अगले साल है तो अगले साल तो हम प्रिपेयर कर ही लेंगे। उनको पहले ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है। डिपार्टमेंट वर्सेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई वैकेंसी आती भी है तो कई सारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हमें प्रमोशन के थ्रू क्यों नहीं भर रहे, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हो? फिर वो लोग कोर्स केस कर लेते हैं और उस चक्कर में अटक जाती है नोटिफिकेशन। तो पहले से इनको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जाता? क्या यूथ एक लास्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए? क्या यूथ जो आने वाले टाइम के सबसे ज्यादा वोटर्स रहने वाले हैं आपके, उनको आप रास्ते में छोड़ देंगे? तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट यूथ? उसके बाद 7500 प्लस वैकेंसी का वादा किया आपने सीएम साहब, कहां से? असेंबली हॉल से। तो वो कहां है? हमें तो नहीं दिखी। कब आएंगी? पोल प्रॉमिस आपने किया था कि एग्जामिनेशन की फीस माफ करेंगे, ये तो आपके हाथ में था, क्या हुआ? डुएबल नहीं है तो फिर आपने इलेक्शन प्रॉमिस में क्यों कहा? 75 वैकेंसी सिर्फ 8 साल में, क्या वजह होगी? गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं क्या? जेकेपीएससी एआरसीएस 31 मई के दिन डिपार्टमेंट ने आपको बोल दिया कि 91 को रिक्रूट करो। आज 10 जुलाई है, 1 महीने 10 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो क्यों नहीं अभी तक ये नोटिफाई हुई? इससे सिर्फ यूथ का नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है कि एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही। जब जितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है उतने आप हायर ही नहीं कर रहे, तो एफिशिएंटली काम कहां होगा? और अल्टीमेटली जनता सफर करती है। जेकेएस 2025 हो चुका है और अभी भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, पुरानी एग्जाम ही खत्म नहीं हुए, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आ भी रही कि नहीं आ रही है। तो इतना सारा मिसकम्युनिकेशन, इतना सारा लैक ऑफ कनेक्शन फ्रॉम जनता टू पब्लिक टू गवर्नमेंट, क्या वजह है? क्यों लास्ट प्रायोरिटी माना जा रहा है यूथ को? सो इस प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट को ये साफ साफ अल्फाज में कह दूं कि यूथ को लाइटली ना लिया जाए। आज तक तो मैं रिक्वेस्ट ही करता था, लेकिन आज मैं आपको एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ यूथ बता रहा हूं कि इस चीज को इमीडिएटली इंप्रूव किया जाए। जेकेएसएसबी जो डिफंक्ट बॉडी है उसमें कुछ उसको झंझोड़ा जाए कि थोड़ा वो जाग जाए, और अगर जेकेएसएसबी के बैकएंड पे प्रॉब्लम है तो उनको झंझोड़ा जाए। हमें तो नहीं मालूम ना आउटसाइड में कि कैसा काम चल रहा है अंदर, फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, जो भी है। अब मैं अगर कुछ बात करूं कुछ ऐसी पोस्ट की जो सालों साल हो गए आए नहीं, लोग मेहनत करके जेकेसीईटी क्वालिफाई करते हैं, मेहनत करके नीट जेई क्वालिफाई करते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं और बाद में पोस्ट ही नहीं है। डेंटिस्ट का अगर आप देखेंगे
कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और सालों साल से कोई वैकेंसी नहीं। एक आधी वैकेंसी आती है, किसी मिनिस्टर के बच्चों को मिल जाती है, बात खत्म। चाहे वो एम्स में आए, चाहे वो इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज अम्फला में आए, रातों रात वैकेंसी फिल भी हो जाती है और आम जनता बैठी है। फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी तो एग्जाम क्वालिफाई करके ही बनते हैं ना, इनके लिए कोई वैकेंसी आनी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं आती? हालांकि मुझे एक रेलेवेंट सोर्स से बताया गया कि 200 वैकेंसीज को 2018 में रेफर किया गया था। कहां गई वो वैकेंसी? 7 साल हो गए, कौन बैठा है उस फाइल पे? सो जितने भी प्लेटफॉर्म है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मूवमेंट में ज्वाइन इन करें और इस सवाल को उठाएं। हमारा ही ये फर्ज बनता है कि इस प्लेटफॉर्म को जो लोगों ने बनाया है उनकी आवाज उठाएं, और इस बारे में बात चलती रहेगी। और आप भी अपने एरिया के जो भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल करें कि आपको वोट दिया था, किस पर्पस के लिए दिया था। आप ये असेंबली में बात क्यों नहीं उठा रहे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज क्यों नहीं कर रहे? सो इन द वर्ड्स ऑफ भगत सिंह, वी हैव टू मेक द डेफ हियर। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का काम रोड पे आना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ें डेमोक्रेटिक अंदाज में। वील बी बैक विद सच वीडियोस। जब भी कुछ आवाज उठाने की बात आएगी हम जरूर उठाएंगे। इस ट्रायंगल ऑफ टॉर्चर से बाहर निकलना जरूरी है और हम ही इस टॉर्चर को सब मिलके तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।